हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साइंस के 20 ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो या दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट, कोई भी एग्जाम हो, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने 20 ऐसे क्वेश्चन साइंस के लिए हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने में अपनाई जाती है। याद रखना, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने में अपनाई जाती है, तो इसका आंसर है जीवाश्म। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने में अपनाई जाती है कार्बन डेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। कई बार पूछा गया है कि शराब का सेवन करने से कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है, कौन सा अंग खराब हो जाता है। तो आंसर इज लीवर को हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं यकृत। तो आंसर यकृत भी हो सकता है और लीवर भी हो सकता है, विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो लीवर इंग्लिश शब्द है, यकृत हिंदी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। शरीर में रक्त बैंक, ठीक है ना, ब्लड बैंक, तो ये करता है प्लीहा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, SPLEN, स्प्लीन। इसे हम तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो तिल्ली। तो आंसर आपको ज्यादा मिलेगा तिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा क्वांटोसोम कहलाती है। तो आंसर क्वांटोसोम, ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। याद रखना, सफेद कोशिका मतलब समझ रहे हैं आप, सफेद कोशिका मतलब होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में बीमारी से रक्षा करना, मतलब कि शरीर को बीमारी से रक्षा करना, बीमारियों से शरीर की रक्षा। ये क्या काम करता है, यह है WBC, रक्त की सफेद कोशिका। जो रक्त की सफेद कोशिका है, इसका मतलब ये होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ मतलब होता है चैम्बर। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आंसर इज 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। मानव शरीर में रक्त को अवांछनीय मतलब कि छान कर और अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम, मतलब कि हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो रक्त को छानने के बाद वह खराब पदार्थों को, यानी बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है किडनी। क्या नाम है, किडनी। आगे लिख देते हैं, किडनी का काम क्या है, बेकार की चीजों को बाहर निकालना। और किडनी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं वृक्क। इसका भी एक और नाम है जिसको हम कहते हैं गुर्दा। लोग गांव की भाषा में लोग गुर्दा ही ज्यादा समझते हैं, क्योंकि कहते हैं ना पथरी कहाँ है भैया, तो लोग कहते हैं गुर्दा में है, किडनी में है। वृक्क बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आंसर में वृक्क ज्यादा देता है। नेक्स्ट है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर।
न्यूक्लियर रिएक्टर बोला जाता है 40 वर्ष पूरे हो जाने पर। नेक्स्ट है डायनमो का क्या काम है। डायनमो जानते हैं, जनरेटर। जनरेटर का काम क्या है भैया, तो यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किसका है, डायनमो का है, जनरेटर का है। नेक्स्ट, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंडी, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है, तो ये होता है, आपने देखा होगा रेडियम समझते हैं, रेडियम एक प्रकार आपने देखा होगा टार्च, बाई चांस से टार्च है मान लेते हैं, टार्च देखा होगा। टार्च में एक ऐसा अंग लगा रहता है जो रात में भी उजाला देता है, जैसे लगता है वो जलता है, उसी को बोलते हैं रेडियम। कहीं बहुत सारे चीज़ में, गाड़ियों में भी लगा होता है रेडियम प्लेट आती है, नंबर प्लेट। गाड़ी में जब नंबर प्लेट पीछे लगी होती है रेडियम की, तो ऑटोमेटिक अपनी रात में भी वो दिखाई देती है, जलती है, उसका नंबर शो होता है, तो वही होता है रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है। तो एक बहुत ही बड़ा कारण है, इसका नाम है मेलेनोफोर नामक रंग द्रव्य कोशिकाएं होती हैं और असंख्य कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ लिखना है मेलेनोफोर नामक रंग द्रव्य असंख्य कोशिका होती है, किसके ऊपर, उसी की पीठ के ऊपर, यानी कि जो गिरगिट होता है उसके ऊपर जो होती है वो असंख्य रंग द्रव्य कोशिका होती है, जिसे मेलेनोफोर नामक प्रोटीन होता है। तो मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका होती है, इसी के कारण वो है अपना रंग बदलता रहता है। लोग कहते हैं गिरगिट के तरह रंग बदल रहे हो, आदमी को भी एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अकार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, याद रखना अकार्बनिक पूछा गया है, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अकार्बनिक यौगिक है, जिसका नाम है, बोलते हैं सेलुलोज। नोट वगैरह सेलुलोज का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होती। अब वलय से मतलब क्या है, वलय से मतलब यहाँ है कि देखा होगा वृक्षों की आयु का पता किस विधि द्वारा, मतलब कैसे ज्ञात करते हैं, तो वृक्षों के जो वलय होता है ना, वलय को गिनकर ज्ञात किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। वलय समझते हैं ना, पेड़ कटने के बाद देखा होगा ऐसे चक्री के नुमा, वैसे एक बना होता है जहाँ से कभी कभी पेड़ पका होता है, कहीं कच्चा होता है, वही को बोलते हैं वलय। उसी को गिनकर वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है कि कितने साल का ये वृक्ष होगा लगभग। तो वैसे यहाँ देखना, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ की जलवायु भिन्न है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। ये स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं होता, ठीक है ना, यही कारण है। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है डोलोमाइट, जिसका संकेत क्या है, CaCO3 को हम डोलोमाइट बोलते हैं। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है, CaCO3, तो Ca से याद रखना, यहाँ से डोलोमाइट कैल्शियम का है, किसका है, कैल्शियम का। हम यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम का, संकेत क्या है कैल्शियम का, Ca, कैल्शियम। हमारे शरीर में भी कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। खट्टे फलों में विटामिन सी
ठीक है, याद रखना खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर वगैरह में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी किस में पाया जाता है, चावल वगैरह में, चावल में, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो बेरी मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ पे झाइयाँ नहीं पड़ जाती हैं चेहरे पे, कभी कभी झाइयाँ पड़ जाती हैं, कभी काला, कहीं काला होता है, कहीं सफ़ेद होने लगता है, तो होता है झाइयाँ। तो विटामिन बी वही है बेरी। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, सूखा रोग होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन डी दूध में पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। ठीक है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, दूध का खट्टा होना, तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु होता है, तो ये जीवाणु का नाम भी नोट कर देना, कौन सा जीवाणु, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। किसमें, दही में, दूध में नहीं, दही में, क्योंकि जब दूध खट्टा हो जाता है तो वो उसका दही का रूप ले लेता है। ठीक है, तो दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो जीवाणु द्वारा। ऑप्शन में जीवाणु रहेगा तो जीवाणु लगा देना, या ऐसा पूछेगा दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है या खाने में प्रयुक्त होता है, तो होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। दूध को मापने वाला यंत्र क्या होता है, लैक्टोमीटर। यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, दही में पाया जाता है क्योंकि खट्टा हो जाता है। दूध में क्वेश्चन ये भी पूछेगा कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आई होप आप 20 क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लगभग में 20 क्वेश्चन कराया है इस छोटी सी वीडियो में। 20 क्वेश्चन इतना ही। आने वाले वीडियो में हम 20 की सीरीज बनाते रहेंगे। और हमारी वीडियो यदि पसंद आई, लगता है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट करना और इन्हें अपनी कॉपी में नोट करते रहना और आप इन्हें याद भी करते रहना, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इनसे ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आगे आने वाली वीडियो में करवाता रहूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा, हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।